हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की जय। हाँ मेरे प्रियो, फिर एक बार हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, क्योंकि परमेश्वर महान है, भला है। और इन दिनों में हम विशेष करके हम सभी लोग एक दूसरे के साथ में फोन के थ्रू बातचीत कर रहे हैं और प्रार्थना एक दूसरे के लिए कर रहे हैं अपने शहर के लिए कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं और अपनी सरकार के लिए कर रहे हैं और पुलिस विभाग के लिए, मेडिकल साइंस में मेडिकल डिपार्ट के लिए। हम इन दिनों में सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि हमको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में हमको विशेष प्रार्थना की आवश्यकता है। क्योंकि यदि मैं यिर्मयाह 33 अध्याय और उसका 3 पद को अगर मैं पढ़ूं, यिर्मयाह 33 के 3 में, तो परमेश्वर का वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। इसका ये मतलब है मेरे प्रियो, जो इन दिनों में जो एक कठिन जो परिस्थिति जो चल रही है, जिसके चलते मैं समझ रहा हूं कि इस परिस्थिति से, ये परिस्थिति सबके समझ के परे है, ये परिस्थिति सबके समझ से परे है और एक छोटा सा वायरस है जो लगभग पूरे संसार के लोगों के समझ से परे है। और परमेश्वर का वचन भी कहता है यिर्मयाह 33:3 में कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें अभी तू नहीं समझता। तो हाँ मेरे प्रियो, जब मैं और आप जब परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं और बैठकर जब हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं, जब हमारा और परमेश्वर का कांटेक्ट हो जाता है, जब हमारा और परमेश्वर का संबंध हो जाता है, तो परमेश्वर ये जो कठिन जो परिस्थिति चल रही है, इस परिस्थिति से हमारा कैसे बचाव होगा या इस परिस्थिति से हम कैसे निकलेंगे, परमेश्वर ये चीज हमको बताना चाहता है। इसलिए आज मुझे और आपको विशेष रीति से परमेश्वर के चरणों में बैठकर सिर्फ परमेश्वर से ये जानना है कि प्रभु, इस प्रॉब्लम से, इस परिस्थिति से मैं कैसे निकलूंगा या ये परिस्थिति मेरे देश से कैसे बाहर जाएगी। जब ऐसा करके जब मैं और आप परमेश्वर के चरणों में जब हम बैठेंगे, तो परमेश्वर निश्चय ही इस परिस्थिति का समाधान के बारे में वो जरूर बताएगा, जरूर बताएगा। इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर के चरणों में बैठकर परमेश्वर से पूछना है, परमेश्वर से पूछना है। और जब आप परमेश्वर से पूछेंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर जरूर हमें इस परिस्थिति से निकलने का पाठ करेगा। क्योंकि जब हम उत्पत्ति में आ जाते हैं, जहाँ पे हमने नूह के बारे में देखते हैं कि जब सारी दुनिया में जब एक संकट आने वाला था, और उस समय वचन में ऐसा लिखा है कि 6वें अध्याय में उस समय ऐसा लिखा है कि सारे दुनिया के जो लोग थे वो परमेश्वर से दूर चले गए थे, परंतु नूह और नूह का जो परिवार है वो परमेश्वर के बिल्कुल समीप थे, या परमेश्वर के चरणों में प्रतिदिन बैठते थे और परमेश्वर के वचन के अगुवाई के अनुसार चलते थे। तब परमेश्वर ने जब पूरे संसार पे जब संकट आया नूह के जमाने में, तो परमेश्वर ने नूह को आग्रह किया, नूह को बताया कि संसार में संकट आने वाला है, परंतु इस समय के लोगों में सबसे ज्यादा धर्मी तू है और तू मेरा भय मानता है, और मैं इन सभी लोगों को बचाना चाहता हूं, परंतु यदि वो मेरा भय माने। तब परमेश्वर ने एक सलाह
नूह को दिया और कहा कि एक जहाज बना। और जब नूह परमेश्वर के सलाह के अनुसार जब जहाज बनाने लगा, तो जब तक उसका जहाज नहीं बना था तब तक नूह ने वहां के लोगों को प्रचार करते रहा परमेश्वर के बारे में। परंतु वहां के लोगों ने नूह के इस बात को उन्होंने सुनकर उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु सुनकर नूह का वो मजाक उड़ाते थे। इसलिए कहने का मतलब ये है कि मतलब वो नूह की मजाक को उड़ाते थे और उस बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। परंतु नूह ने जब तक जहाज नहीं बना था तब तक इस बात का आगाह या इस बात का प्रचार करते रहा और जहाज बनाते रहा। और जब जहाज बन गया और कंप्लीट हो गया, तब भी वहां के लोगों ने इस बात पर विश्वास नहीं करे। तब नूह अपने परिवार को लेकर परमेश्वर ने जो बोला था, कितने पशु, कितने पक्षी, कितने जीव, कितने जंतु, जो जो परमेश्वर ने बोला था वो को सब को लेकर नूह उस जहाज के अंदर चला गया। और जब नूह उस जहाज के अंदर चला गया, तब परमेश्वर ने अपने हाथों से उस जहाज का ढक्कन को बंद किया। और जब जहाज का ढक्कन बंद किया और उसके बाद में वचन कहता है जब बरसात शुरू हुई तो बरसात ऊपर से भी आ रही है और धरती से भी जमीन के सोते फूट निकले। और 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गया और ऐसे करते 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 जब हफ्ता बीत गया, जब उस नगर के तमाम लोग निकल कर जब उस जहाज के पास अंदर आने के लिए जब निकल कर आने लगे, तब पता चला जहाज का जो दरवाजा था वो बंद हो चुका था। इसका मतलब ये है कि जब 40 दिन और 40 रात जब निरंतर ऊपर से और नीचे से मतलब बरसात ऊपर से आने लगा, नीचे से जमीन के सोते फूट निकले, तो ऐसा करते करते 40 दिन और 40 रात में पूरी संसार डूब गया और बड़े बड़े पहाड़ पर्वत भी डूब गए और वहां के तमाम लोग उस जल प्रलय में मर गए। परंतु एक परिवार जो नूह का था, 8 प्राणी और जीव और जंतु और पशु और पक्षी, ये सब वहां पर सुरक्षित थे क्योंकि वो उस जहाज के अंदर थे। तो आज मुझे और आपको इस परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने आने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा ही इस संसार में एक समस्या, एक महामारी के रूप में जो इन दिनों में बड़े जोरों से फैल रही है, जहां पर विज्ञान भी आज हाथ टेक दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों ना मैं और आप और अब सब हम मिलकर अब हम उस परमेश्वर को पुकारें जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। हम उस परमेश्वर को पुकारें और उस परमेश्वर को जब हम पुकारेंगे मेरे प्रियो, तो मेरा कहने का मतलब है कि इस समस्या से निकलने के लिए परमेश्वर हमारे को उपाय बताएगा और हम इस समस्या से निकल जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं और आप मिलकर विशेष प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले मैं प्रार्थना करूंगा अपने देश, अपने सरकार के लिए, जो इन दिनों में प्रभु मैं सरकार को आपके शक्तिशाली सामर्थ्य हाथ में सौंपता हूं, जो इन दिनों में वो इस देश की, अपने देश की एक बहुत अच्छे तरीके से अगुवाई कर रहे हैं। प्रभु मैं प्रधानमंत्री से लेके यीशु राष्ट्रपति से लेके गृह मंत्री से लेके प्रभु उन पूरे मिनिस्टरों को आपके हाथ में सौंपता हूं। राजा, उनको सुरक्षित रखना प्रभु, क्योंकि वो देश के राजा हैं और वचन कहता है, प्रभु कहता है तुम अपने राजा के लिए प्रार्थना करो। तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, ताकि उनको किसी भी प्रकार की कोई भी वायरस छू ना सके।